वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हमने एक लेटेस्ट न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है सिंदबाद द सेलर। हम उससे रिलेटेड 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप उन दोनों वीडियो को वॉच करने के बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी और ग्रामर के काफ़ी कुछ रूल्स और वोकैब आपको समझ में आएगी। तो आप उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रामर के काफ़ी कुछ रूल समझ में आएंगे, वोकैब समझ में आएगी और किसी भी पैसेज को कैसे रीड किया जाता है वो आप यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको मैं पुराने जो सेशंस मेरे हुए हैं दोनों, उनका स्टोरी अब समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मैं वो स्टोरी आपको इस वीडियो में समझाऊँगा तो मेरा काफ़ी कुछ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप उन दोनों की स्टोरी अगर जानना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो को पहले वॉच कर लीजिए। तो चलिए। द सर्वेंट assured him that the bundle would be safeguarded while हिंदबाद talked to his master। अब सर्वेंट ने हिंदबाद को आश्वासन दिया कि दैट बंडल वुड बी सेफ गार्डेड, जो आपका बंडल है जो आप कैरी करके ले जा रहे थे वो बिल्कुल सुरक्षित है। सेफ गार्डेड का मतलब होता है सुरक्षित। वाइल, फिर भी हिंदबाद टाक्ड टू हिज मास्टर, फिर भी हिंदबाद जो था वो टाक्ड ने उसने बात की टू हिज मास्टर, वो अपने मास्टर से बात करो कि मुझे जाना है और मेरा जो बंडल है वो मुझे लेना है। फिर क्या हुआ? वंस अगेन हिंदबाद मेड अनदर एक्सक्यूज दैट ही वॉज गेटिंग लेट इन डिलीवरिंग द गुड्स। अब उसके बाद क्या हुआ कि वंस मैंने एक बार और, अगेन ने दोबारा, हिंदबाद ने बनाया, मेड ने बनाया, अनदर ने दूसरा, एक्सक्यूज ने बनाना, दैट कि ही वॉज गेटिंग लेट, वो बहुत लेट हो रहा है, इन डिलीवरिंग द गुड्स, कि उसे वह सामान कहीं पहुंचाना है, कहीं डिलीवर करना है, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे अपने मास्टर के पास लेकर के मत जाओ, मेरा बंडल खो जाएगा, मुझे उसे किसी के पास पहुंचाना है। फिर क्या हुआ? द सर्वेंट हाउएवर टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड। अब जैसा कि वो सर्वेंट था उसने उसे हाउएवर का मतलब हालांकि समझा दिया था, टोल्ड ने बोल दिया था, हिम ने उससे, हिम ये आया है उस किसके लिए? अपने हिंदबाद के लिए। ये हिम जो है ये हिंदबाद के लिए आया है। हिंदबाद से वो बोल चुका था नॉट टू बी अफ्रेड, कि आपको अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। हिंदबाद was taken inside through a number of courtyards, leading to a large courtyard where a number of people were being fed a variety of food। अब क्या हुआ कि इतना कहने के बावजूद भी हिंदबाद को was taken, ले जाया गया। यहाँ पर एक पैसिव स्ट्रक्चर है। वास के बाद जब क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो हिंदबाद was taken, हिंदबाद को ले जाया गया, इनसाइड यानी अंदर की ओर, थ्रू ने द्वारा, अ नंबर ऑफ कर्टयार्ड, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, द्वारा, अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे, कर्टयार्ड्स ने वहाँ पर बाड़े थे। कर्टयार्ड का मतलब आंगन कह सकते हो, बाड़ा कह सकते हो। बहुत सारे आंगनों के बाद, आंगन आने के बाद उन्हें एक अंदर की ओर ले जाया गया, लीडिंग टू ए लार्ज कर्टयार्ड। वो छोटे छोटे जो आंगन थे वो लीड करते थे, नेतृत्व कर रहे थे, अ लार्ज कर्टयार्ड, एक बहुत बड़े आंगन का, वेयर, जहाँ, वेयर आया है उस कटवाट के लिए, उस जगह के लिए जहाँ, अ नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ पीपल का मतलब होता है बहुत सारे लोग, वर बीइंग फेड ए वैरायटी ऑफ फूड, वर ने थे, बीइंग फेड मतलब वहाँ पर उनको परोसा जा रहा था, फेड ने खिलाया जा रहा था। फेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब उन्हें खिलाया जा रहा था। यहाँ से फिर से एक पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है, उन्हें खिलाया जा रहा था। अ वैरायटी ने भिन्न भिन्न प्रकार के, ऑफ फूड ने भोजन। तो उस हिंदबाद को कई सारे आंगनों के द्वारा अंदर ले जाया गया, जो जहाँ के अंत में एक बहुत बड़ा आंगन था, वहाँ पे कई सारे लोग कलेक्टेड थे पहले से और उन्हें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के भोजन परोसे जा रहे थे जिन्हें वो खा रहे थे। चलिए। अ वेरी इम्प्रेसिव टावरिंग
A man with a long white beard sat at the head of the table. इसका मतलब ये हुआ अ वेरी इम्प्रेसिव, एक वेरी इम्प्रेसिव का मतलब एक बहुत ही प्रभावशाली, टावरिंग मैन लंबा चौड़ा आदमी, विथ ए लॉन्ग जिसके थे, जो विथ ए लॉन्ग, टावरिंग मतलब बहुत लंबा आदमी चौड़ा आदमी, वाइट बियर्ड सफ़ेद दाढ़ी का, सेट ने बैठा हुआ था एट द हेड ऑफ द टेबल, एक टेबल पर के पास बैठा हुआ था, टेबल के पास बैठा हुआ था कुर्सी पर, और बिल्कुल वह हेड था, मतलब वो वहाँ पर हेड लग रहा था। अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स, कई सारे नौकर, एंड ऑफिसर्स, कई सारे ऑफिसर्स, स्टूड ने खड़े थे, अराउंड ने चारों ओर, हिम ने उसके, तो ये हिम आया है उस व्यक्ति के लिए जो एक लंबा चौड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके चारों ओर कई सारे नौकर और चाकर खड़े हुए थे उसको घेर करके, टू फॉलो हिज कमांड, जो उसके आदेशों का पालन कर रहे थे। दिस वाज सिंदबाद, यह ही सिंदबाद था, द सेलर, जो एक नाविक था। अ मैन, जो वही आदमी था, हु वाज द मोस्ट कविटेड, है ना, वेल्दी मर्चेंट्स ऑफ द टाउन, यह वही आदमी था जो, ये हु आया है उस सिंदबाद के लिए, ये आया है उस सिंदबाद के लिए, हु वाज द मोस्ट कविटेड, मतलब जो इतना सारा, द मोस्ट ने सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। मोस्ट कविटेड वेल्दी मर्चेंट्स, वेल्दी ने धनवान, मर्चेंट ने व्यापारी, ऑफ द टाउन, उस कस्बे का जो सबसे कविटेड व्यापारी था, सबसे धनवान व्यापारी था। अब यहाँ पर क्या हुआ, हिंदबाद वास बेफल्ड, बेफल्ड का मतलब होता है चकित, बेफल्ड का मतलब होता है चकित, यहाँ पर फिर वास के बाद किया का थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर फिर से पैसिव स्ट्रक्चर है। तो हिंदबाद बहुत चकित था, एट द एक्स्ट्रा वेगेंट, इतना खर्चीला, मतलब उसके इतना खर्चीला होने के ऊपर, ग्रांड लाइफ ऑफ द मैन, एक्स्ट्रा वेगेंट आप नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, इम्पोर्टेंट मीनिंग है। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, अनाप शनाप खर्च करने वाला, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। तो हिंदबाद बहुत चकित था उसके इतने खर्चीले स्वभाव को देख करके, ग्रांड लाइफ, उतनी इतनी विशाल लाइफ को देख करके, इतनी भव्य लाइफ को देख करके, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति, वो मैन कौन, सिंदबाद। ही ग्रीटेड, उसने उसे अभिवादित किया, हिंदबाद, सिंदबाद ने, ही ग्रीटेड सिंदबाद, उसने सिंदबाद का अभिवादन किया, इन द साय, शर्म से, हम्बल ऑफ मैनर, यहाँ पे पेन चल नहीं रहा है, आप समझ जाएगा, मैं लास्ट वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, हम्बल, विनम्र, विनम्रता के तरीके से, ही वाज, वह था, वेरी कॉन्शियस, वही मने वह कौन, हिंदबाद, हिंदबाद था वेरी कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब फिक्र थी, ऑफ हिज स्टेटस, अपने स्टेटस की, एंड डर्टी क्लॉथ्स, और अपने, मतलब कॉन्शियस का मतलब होता है अपने कपड़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस कह सकते हो आप उसको, फिक्र करने वाला। ही वॉज वेरी कॉन्शियस, वो उससे बहुत ज़्यादा फिक्र थी, ऑफ हिज स्टेटस, अपने स्टेटस को लेकर के, एंड डर्टी क्लॉथ्स, और गंदे कपड़ों को लेकर के। बट लेकिन सिंदबाद ट्रीटेड हिम विथ डिग्निटी, लेकिन सिंदबाद ने ट्रीट यानी व्यवहार किया, हिम ने उसके साथ, विथ डिग्निटी, अच्छे से व्यवहार किया, उसकी इज्जत की। ही बेड हिम सिट ऑन अ चेयर, उसे बिठाया, सिट ने बिठाया, ऑन अ चेयर एट हिज राइट, उसे चेयर पर अपने बगल में बिठाया, अपनी राइट साइड में बिठाया। सर्व्ड हिम डिलीशियस हिमसेल्फ, डिलीशियस हिमसेल्फ, डिलीशियस हिमसेल्फ, थोड़ा एंड ऑफर्ड वाइन, डिलीशियस का मतलब यहाँ पे स्वादिष्ट होना चाहिए वैसे, पर थोड़ा गलती से गलत एक्सप्लेन हो गया है। इस सर्व्ड, उसने उसे सर्व की, परोसा, हिम डिलीशियस हिमसेल्फ, खुद खुद ने उसे भोजन परोसा, एंड ऑफर्ड हिम, ऑफर्ड का मतलब उसे दी है, वाइन इन ए गोबलेट, गोबलेट का मतलब होता है प्याला, आप नोट करते जाइएगा, वाइन ने होती है शराब, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, हिमसेल्फ का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद, सर्व्ड का मतलब परोसना, हिम ने उसे, ही, तो उसने उसे अपने पास में चेयर पर बिठाया और उसे खुद डिलीशियस भोजन सर्व किया खुद ने, और उसे वाइन एक प्याले में ऑफर की, किसने, सिंदबाद ने, किसको, हिंदबाद को। व्हेन ऑल देम फिनिश्ड ईटिंग, जब उन दोनों ने सब कुछ खाना खत्म कर दिया, सिंदबाद टर्न्ड हिज अटेंशन टू हिंदबाद, तो सिंदबाद ने अपना ध्यान हिंदबाद की ओर लगाया, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, जब भी कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोला जाता है तो वह इन्वाइटेड कामा के भीतर होता है, इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सिंदबाद ने उससे क्या पूछा,
व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ऑल ऑफ अस आर प्लीज्ड विथ योर प्रेजेंस। ऑल ऑफ अस, हम सभी जितने भी वहाँ पर लोग थे सिंदबाद के अलावा, उन सभी के को लेकर के, उन सभी को सम्मिलित करने के बाद सिंदबाद ने उन सभी की ओर से उससे कहा कि हम सभी बहुत खुश हैं विथ योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति से। फर्दर, आगे, ही एडेड आफ्टर ए फॉर्मल कन्वर्सेशन, और उसने उसकी औपचारिक कन्वर्सेशन, अपनी औपचारिक बात पूरी करने के बाद, एडेड, उसने आगे कहा, अपनी औपचारिक बात पूरी करने के बाद उसने आगे कहा, क्या कहा, आई वांट यू टू रिपीट, मैं आप चाहता हूँ कि आप रिपीट करो, व्हाट यू सेड, क्या आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या बोला था, अ लिटिल, कुछ बोला था आपने, वाइल एगो इन द लेन, आपने गली में खड़े होकर के कुछ बोला था, मैं आपके मुंह से वही फिर से सुनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यह आज की स्टोरी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली स्टोरी हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।